Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about what is threats और साथ ही ये भी समझेंगे why is it being described as the Domesday glacier of this decade. So first of all let's see why is it in news. आखिर ये थ्रेट न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते. देखिए, रिसेंटली डाउन टू अर्थ में थ्रेड से रिलेटेड एक आर्टिकल पब्लिश हुई थी. सो इस वीडियो में हम इसी आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, समझेंगे व्हाट इज थ्रेड्स एंड व्हाई इज इट बीइंग डिस्क्राइब एज द डोम्सडे ग्लेशियर ऑफ डिकेड. इसे डोम्सडे क्यों कहा जा रहा है, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रेड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि ये क्या है, इसकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है. देखिए, एक्चुअली थ्रेड्स इज द वाइडेस्ट ग्लेशियर ऑन अर्थ. मीन्स ये ग्लेशियर है जो अर्थ पर फाउंड ऑल ग्लेशियर में सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट है. एंड ये अप्रॉक्स 80 माइल, ये पॉइंट याद रखिएगा, 80 माइल वाइड है. मीन्स अप्रॉक्स आप समझिए 120 किलोमीटर वाइड है. अगर आप इसे किसी इंडियन स्टेट से कंपेयर करते हैं तो एरिया वाइज ये गुजरात, पॉइंट ध्यान रखिए कि गुजरात के इक्वल माना जाएगा. गुजरात जितना बड़ा एरिया वाइज है उतना ही इतना बड़ा है. एंड ये अप्रॉक्स 1,92,000 स्क्वायर किलोमीटर के बेसिन को कवर करता है. ये पॉइंट भी हम याद रखेंगे. अगर इसके जोग्राफिकल लोकेशन की बात करते हैं कि कहाँ है, तो देखिए ये साउथ पोल में सिचुएटेड है. साउथ पोल में जो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है वहाँ पर सिचुएटेड है. यहाँ पर भी एग्जैक्टली ये वेस्ट अंटार्कटिक में, जहाँ आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर सिचुएटेड है. एंड यहीं पर माउंट मर्फी भी है जो इसके वेस्ट में सिचुएटेड है. मीन्स अगर जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से देखें तो अंटार्कटिक के ये वेस्ट पार्ट में यहाँ पर सिचुएटेड है. मीन्स यहाँ ध्यान क्या रखना है कि थ्रेड्स एक ग्लेशियर है जो वेस्ट अंटार्कटिक में सिचुएटेड है. यहाँ तक क्लियर है. अब जरा हम समझते हैं कि इसे कब फाउंड किया गया एंड इसका नेम थ्रेड्स ही क्यों रखा गया, इसको भी जरा समझते हैं. देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसे ईयर 1947 में यूएस नेवी द्वारा फाउंड किया गया था ड्यूरिंग द ऑपरेशन हाई जंप. ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ईयर 1947 एंड ड्यूरिंग द ऑपरेशन हाई जंप के दौरान इसे फाउंड किया गया था. आफ्टर दैट 1959 से लेकर 1959 टू 66 के ड्यूरेशन में इसमें डिटेल मैपिंग की गई और डिटेल में इसका मैपिंग करके यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया कि यहाँ पर वर्ल्ड का, अर्थ का सबसे बड़ा ग्लेशियर फाउंड किया गया है. अगर इसके नेम की बात करते हैं कि इसका नेम थ्रेड्स ही क्यों रखा गया है, सो थ्रेड्स ग्लेशियर का नेम फ्रेडरिक टी थ्रेड्स के नेम पर रखा गया है, जो कि विस्कॉसिन मेडिसिन यूनिवर्सिटी में एक जियोलॉजिस्ट थे एंड जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे. मीन्स इन्हीं के नेम पर थ्रेड्स ग्लेशियर नेम रखा गया है. तो अब जब हम आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं व्हाई इज इट बीइंग डिस्क्राइब एज द डोम्सडे ग्लेशियर ऑफ दिस डिकेड. इसे दशक का प्रलयकारी ग्लेशियर क्यों कहा जा रहा है, इसको भी जरा समझते हैं. देखिए, एक्चुअली इसे सिम्बोलिकली डोम्सडे ग्लेशियर कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट इट इज़ द ओल्डेस्ट ग्लेशियर इन अंटार्कटिक वेस्ट कोस्ट. यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि ये वेस्ट कोस्ट में ओल्डेस्ट माना जाता है. एंड ये करंट सिनेरियो में तेज़ी से पिघल रहा है, बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रहा है, बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहा है. डिटेल में आप देख सकते हैं, इस इमेज के थ्रू आप आसानी से समझ सकते हैं. अगर ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है तो कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वाइड सी लेवल 0.5 मीटर तक राइज हो जाएगी. मीन्स आप समझिए, अगर सी लेवल 0.5 मीटर वर्ल्ड वाइड राइज हो जाता है तो कितने भी जो कोस्टल एरिया हैं, कितने तो जो आइलैंड नेशन वगैरह हैं वो आसानी से डूब जाएंगे. वहाँ पर बहुत सारे जो कोस्टल सिटी वगैरह हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. एंड करंट सिनेरियो तक ऐसा माना गया है कि राइजिंग सी लेवल में ये 4% तक कंट्रीब्यूशन कर चुका है. मीन्स जितना भी सी राइज कर रहा है उसमें 4% कंट्रीब्यूशन इसी का माना जाता है. मीन्स ये ह्यूमन बीइंग के लिए एक बड़ा थ्रेट है. एंड इसके मेल्ट होने से ह्यूमन के साथ साथ जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है वो भी नेगेटिवली अफेक्ट हो गए यहाँ पर. मीन्स ऐसा नहीं कि ह्यूमन ही होने वाले हैं, जो इकोसिस्टम के पार्ट हैं जो लोग, वो भी इससे नेगेटिवली अफेक्ट होंगे. सो दैट्स वाई इसे डोम्सडे ग्लेशियर ऑफ डिकेड कहा जा रहा है. यहाँ तक क्लियर है सारी बातें. तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.